हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्शंस क्या है, कॉल और पुट क्या होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग आज प्रॉपर डिटेल्स में जानेंगे। और इस वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि इस सीरीज का जो पहला 2 वीडियो है वो आप लोग वो देख लीजिए। वो है डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले आप लोग जाके वो दोनों वीडियो देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो में जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में ऑप्शन का टॉपिक शुरू करने से पहले ब्रीफ में पहले पिछले वीडियो का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट था, फ्यूचर, उसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही होता है कि फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। अगर आप फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप 2 महीने तक रुकते हैं कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, तो आपको 2 महीने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को लेना ही पड़ेगा। और अगर 2 महीने तक आप लोग नहीं रुकते हो तो जो टोकन के बारे में आप लोगों को बताया था मैं, उस टोकन को आपको किसी और को बेचना ही पड़ेगा 2 महीने से पहले। तो ये ही 2 मेजर डिफरेंस होता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में। कि फ्यूचर में आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 महीने के बाद, अगर 2 महीने तक आप होल्ड करेंगे तो 2 महीने के बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट लेना ही पड़ेगा। और ऑप्शन में आपके पास चॉइस होता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले या ना ले। और ये तो हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट और इनका मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अब इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डेप्थ में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। तो आप वो कार खरीदने के लिए किसी कार के शोरूम पे गए हो, लेकिन आपका जो पसंदीदा कलर है वो है ब्लैक कलर। तो आज आप गए हो शोरूम में खरीदने के लिए। ऐसे टाइम में ही आपका किसी दोस्त का फोन आता है और वो आपसे कहता है कि भाई आज ही वो कार को खरीद ले, जो कार खरीदने गए, कि क्योंकि कुछ दिन के बाद वो कार की कीमत बढ़ने वाला है। तो आप गए हो शोरूम में, लेकिन शोरूम में जाने के बाद आप देखते हो कि आपका जो पसंदीदा कलर है, ब्लैक कलर, जो आप सोचे थे लेंगे, वो कलर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पर एक रेड और एक वाइट कलर का कार अवेलेबल होता है। तो जो शोरूम का मालिक है वो आपसे कहता है कि आज तो मेरे पास ये कार नहीं है, तो आप थोड़ा कोई एक अमाउंट देके बुकिंग करके जाइए। 1 महीने या 1.5 महीने के बाद मैं वो ब्लैक कलर का कार आपको डिलीवर कर दूंगा आज के ही प्राइस में। तो आप तो खुश हो जाते हो, आप मन में सोचते हो हाँ मुझे तो आज ही लेना था, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद मैंने सुना है कि कार का प्राइस बढ़ने वाला है। तो चलो यहाँ पर एक बुकिंग कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये दे के वो शोरूम के मालिक से आप एक बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि आज का जो रेट है, आज के रेट में ही जो कार का जो प्राइस है, उस प्राइस में ही मुझे 1 से 1.5 महीने के बाद वो गाड़ी मिलने वाला है। मान लीजिए 2 लाख का वो कार था आज के रेट में, आपने 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे दिया और 1.5 महीने के बाद 1,90,000 में वो गाड़ी आपको मिल जाएगा। आपने शोरूम के मालिक से ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। साइन करने के बाद कुछ दिन जाने के बाद आपको मालूम पड़ता है जो 2 लाख का वो गाड़ी था, आपको लगा था कि वो बढ़ेगा, 2.5 लाख या 3 लाख रुपए हो जाएगा, लेकिन वो 2.5 लाख 3 लाख होने के बजाय नीचे गिर जाता है, 1.5 लाख का हो जाता है या 1,30,000 का हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? ऐसे में तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको तो लेना चाहिए वो। क्या आप खरीदेंगे जाके वो गाड़ी? बाकी का जो आपने तो 10,000 दिया था, आपको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1,90,000 और देना होगा शोरूम के मालिक को, तभी वो आपको गाड़ी देंगे उसी डेट के अनुसार। तो ऐसे में आपके पास इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, इसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो कार को जो पिछले प्राइस है उसमें ही खरीदेंगे या
मार्केट में अवेलेबल, मार्केट में तो वो कार आपको अभी 1 लाख 1.5 लाख में मिल जाएगा, तो 1.5 लाख से खरीदेंगे। तो ऐसे ही होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके पास खुद का आप डिसीजन होता है कि आप अब वो गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि अब अगर वो गाड़ी आप लेने जाएंगे तो आपको जो मार्केट का प्राइस है उससे ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप तो पे नहीं करेंगे, तो आप वो जो 10,000 का अमाउंट से बुकिंग किए थे तो उस बुकिंग अमाउंट को भूल जाएंगे और कि मार्केट में किसी दूसरे शोरूम से वो गाड़ी को, ब्लैक कलर की वो गाड़ी को 1.5 लाख रुपए में खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, वो गाड़ी आपको 1,60,000 में मिल गया है, जिसको आपने 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में पिछले जो शोरूम से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2 लाख में मैं लूंगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये ऑप्शन होता है कि आप ले या ना ले। अब इस एग्जांपल को शेयर मार्केट में लाके समझते हैं। तो शेयर मार्केट में आप जो ये कार खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करते थे, बुकिंग का जो अमाउंट दिए थे, इसे शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर को बुकिंग करने जाओगे तो इसे प्रीमियम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बुकिंग करने जाओगे तो इसे प्रीमियम कहते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई पसंदीदा कंपनी है जिसे कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, वो उस कंपनी ने अप्लाई किया है उस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट के अंडर, वो कॉन्ट्रैक्ट उसे 5 साल के लिए मिलने वाला है। तो उस कंपनी का शेयर, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिल जाए तो 5 साल के लिए, तो वो कंपनी का शेयर जो आज है उससे डबल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये डबल हो सकता है, लेकिन आपको एश्योरिटी, मार्केट में आपको एश्योरिटी भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा, क्योंकि दूसरे और बहुत सारे कंपनियों भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया है गवर्नमेंट के अंडर में। तो आपको लगता है इसको मिल सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप वो शेयर को डायरेक्ट नहीं खरीद के उस शेयर का एक प्रीमियम पे कर सकते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर जो प्रीमियम आप पे करेंगे, मान लीजिए जो शोरूम का ब्रोकर, आप गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम के ब्रोकर के पास गए थे, ऐसे ही शेयर बेचने के लिए बहुत सारे ब्रोकर होता है इंडिया में। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है जो आपको शेयर का खरीद के और बेच के देते हैं। तो आप ऐसे शेयर जो खरीदते और बेचते हैं उनके पास गए हो और उनको जाके बोले हो कि मुझे ये शेयर इस प्राइस में, आज का जो प्राइस है, मान लीजिए आज का प्राइस 100 रुपया है, इस 100 रुपये के प्राइस में ही मुझे आज से 1 महीने के बाद खरीदना है, लेकिन मैं आज प्रॉपर इस शेयर को नहीं खरीदूंगा। मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि 1 महीने के बाद मैं इस शेयर को खरीदूंगा आपसे। तो आप क्या करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मान लीजिए वो शेयर आज के डेट में 100 रुपये का है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो 1 महीने के लिए कि 1 महीने के बाद मुझे ये शेयर इस प्राइस में ही चाहिए। अगर ये बढ़े तो भी मैं लूंगा, अगर ये बढ़ जाए तो भी मुझे 100 में ही चाहिए, अगर ये गिर जाए तो भी मुझे ये 100 में ही चाहिए। तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के लिए आप उस ब्रोकर को मान लीजिए 20 रुपया प्रीमियम देते हो। 20 रुपया प्रीमियम देके आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो उस ब्रोकर के साथ। साइन करने के बाद आपको न्यूज मिलता है, 1 महीने के बाद न्यूज मिलता है कि वो कंपनी में जो उसको प्रोजेक्ट मिलने वाला था, वो प्रोजेक्ट उसको नहीं मिला, किसी दूसरी कंपनी को मिल गया था वो प्रोजेक्ट। तो ऐसे में क्या होता है, जो कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिलने के खबर से जो कंपनी को शेयर को धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक न्यूज से ही वो कंपनी के शेयर एकदम गिर जाता है। तो मान लीजिए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने 20 रुपया प्रीमियम देके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि 100 रुपये में ये शेयर में खरीदूंगा, लेकिन 1 महीने के बाद क्या होता है, वो शेयर का प्राइस 50 रुपीज हो जाता है। ऐसे में क्या आप वो कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे? नहीं लेंगे, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसमिस कर देंगे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा एक होता है, जो ऐसा एक प्रॉफिटेबल चीज है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस शेयर को उस प्राइस में ले या नहीं ले। तो आप तो वो 50 रुपये में वो तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपने साइन किया था 100 रुपये का। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, और ऑप्शन में ही ऐसे कुछ और चीज होते हैं जिससे आपका लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाता है।
जैसे कि अगर आप वो शेयर उस दिन 1 महीने पहले अगर वो शेयर आप उस दिन 100 रुपये में खरीद लेते, तो आज जब उस प्राइस का कीमत एकदम हाफ हो गया, 50 में आ गया है, तो आपका जो आपने जो 100 रुपये में खरीदा था वो एकदम से 50 रुपीज़ हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एकदम 50 रुपये का लॉस हो जाता, पर शेयर 50 रुपये का लॉस हो जाता आपको। तो ऐसे में ऑप्शन से आप अपने रिस्क को कम भी मिनिमाइज भी कर सकते हो। इसमें एक और बात होता है कि मान लीजिए शेयर गिरने के वजह शेयर बढ़ जाता, तो ऐसे में आपको क्या होता, तो मान लीजिए शेयर गिरने के वजह बढ़ गया, जो आपने 100 रुपये में सोचा था वो शेयर 200 का हो गया। तो ऐसे में आपको उस शेयर के पीछे आपने तो पहले ही प्रीमियम अमाउंट दिया था 20 रुपये का, और शेयर का कीमत 100 रुपये और बढ़ गया। आपको लेना था 100 रुपये में शेयर को, तो आपको टोटल यहाँ पर पे करना पड़ रहा है 120 रुपया। तो यहाँ पर, और आज शेयर का कीमत हो गया, 1 महीने के बाद शेयर का कीमत हो गया 200 रुपया, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो गया। तो इसमें एक बात होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा जैसे आपका लॉस को आप मिनिमम कर सकते हैं, वैसे ही आपका जो प्रॉफिट भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा में नहीं होता है। जैसे कि आप अगर एक शेयर खुद ही खरीद लेते, उसी दिन अगर एक शेयर खरीदते, तो आपको वो शेयर 100 रुपये में मिल जाता, तो उसका प्राइस 200 रुपया, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन ऑप्शन के द्वारा आपको सिर्फ 80 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे कुछ फैक्टर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पर जो सिर्फ लॉस बोला, मिनिमम लॉस बोला, इसके बारे में भी इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर इस मिनिमम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे और फैक्टर भी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन और फ्यूचर के इस लॉस एंड प्रॉफिट के कुछ मिनिमम फैक्टर्स, कैसे ये लॉस एंड प्रॉफिट होता है, इस बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फिर से इसमें दो बात है कि फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, तो आपके पास आपको वो 1 महीने तक अगर वो आप उसको होल्ड करते हो, तो उसको आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में आपको ऑप्शन होता है कि 1 महीने के बाद का सब कुछ देख के, हालात देख के, परिस्थिति देख के, अगर आपको लगता है कि आप वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर ना लेना चाहते हैं तो आपका जो आपने जो सिर्फ वो प्रीमियम दिया था, आपका सिर्फ वो प्रीमियम ही डूबेगा, उससे ज़्यादा आपका एक पैसा भी नहीं जाएगा। यही दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। और सेकंड, अगर ऑप्शन में आपका शेयर का प्राइस 0 भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिर्फ जाएगा तो वो प्रीमियम का, आपको खरीदना ही नहीं है। अगर शेयर का प्राइस घट जाए तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे, मान लीजिए 100 रुपये का साइन किया है, तो अगर वो 50 हो जाए तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ही नहीं। तो इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लोग इसलिए ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं लूँ या ना लूँ। तो इसी वजह से ही फ्यूचर से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा चलता है मार्केट में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरा इस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्शन और फ्यूचर के रिस्क, और इतना ज़्यादा रिस्क होने के बाद भी लोग क्यों इनमें इतना ट्रेड करना पसंद करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।